ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह में दीपिका 15वां पृष्ठ हम देख रहे थे। किरणावली टीका में देखो, गुणम विभजते वो जो प्रतीक है उसके पश्चात गुणम इति जाति एक वचनम, वहां पंक्ति में क्या दिया है? गुणम विभजते दीपिका में दिया है, लेकिन वास्तव में तो 24 गुण है, तो एक वचन देने की आवश्यकता नहीं है, बहुवचन देना चाहिए, गुणानी अथवा गुणाहा। तो यहाँ एक वचन शब्द प्रयोग क्यों किया, उसको कहते हैं गुणम इति जाति एक वचनम। गुण जाति को लेकर एक वचन शब्द का प्रयोग किया, समस्त जाति को लेकर एक वचन शब्द दिया है, इसलिए गुणम इति जाति एक वचन। फिर आगे एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोध है। इति बोध मतलब इससे ये ज्ञात होता है, ये ज्ञान हो रहा है क्या कि जो ग्रंथकार है अन्नम भट्ट, दीपिका उन्होंने ही लिखी है, वो क्या बताना चाहते हैं, वो कृतिमान मतलब उनका ये क्या प्रयत्न है वो बता रहे हैं। एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि जाति, एक जाति है गुणत्व, ये अपने पहले देखा था, जैसे एक है द्रव्यत्व और एक है पृथ्वीत्व समझो, तो इसमें मुख्य जाति कौन सी होगी? द्रव्यत्व, द्रव्यत्व मुख्य जाति होगी, पृथ्वीत्व उसकी अवांतर जाति, अवांतर मतलब उसके अंतर्गत होगी। जैसे द्रव्यत्व जो होगी वो सारे द्रव्य में होगी, पृथ्वी में भी, जल में भी, तेज में भी, वायु में भी, सब में द्रव्यत्व सब में होगी। अवांतर जाति क्या होगी? पृथ्वीत्व, जो केवल पृथ्वी में होगी। फिर उसकी एक अवांतर जाति होगी घटत्व, जो केवल घटों में रहेगी। तो यहां देखो क्या कह रहे हैं, गुणत्व की एक अवांतर जाति रूपत्व आदि, आदि पद से रसत्व स्पर्शत्व इत्यादि, अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न, रूपत्वादि जाति उससे अवच्छिन्न धर्मी, रूपत्वादि जाति से अवच्छिन्न धर्मी कौन होगा? हाँ, द्रव्य, रूप, रूप होगा। रूपत्व जाति से अवच्छिन्न होगा रूप, घटत्व जाति से अवच्छिन्न कौन होगा? घट। रूपत्वादि जाति से अवच्छिन्न धर्मी कौन होगा? रूप। तो रूप रस सारे 24 सभी रूपत्व आदि से रसत्व आदि जाति लोगे, और जाति अवच्छिन्न धर्मी कौन होगा? रूप रस गंध सारे। और ये रूपत्वादि जो जातियां हैं वो गुणत्व की अवांतर जाति है, ठीक है।
तो एक अभी पूरी पंक्ति फिर से देखो। एकत्व विशिष्ट, एकत्व मतलब ये जो गुणत्व है वो एक है, एकत्व विशिष्ट गुणत्व, क्योंकि गुणत्व सब में है, ठीक है, वो एक। उसकी अवान्तर जाति हो गई रूपत्व, रूपत्व रसत्व आदि। तद जाति अवच्छिन्न होगा धर्मी, तो होगा रूप रस इत्यादि। उसका प्रतिपादन करने जा रहे हैं, रूप रस इत्यादि का प्रतिपादन करने। प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान, उसके अनुकूल कृति, अनुकूल यत्न जिसका है, ऐसा ग्रंथकार, कृतिमान ग्रंथकार इति बोधः, ये इसका ज्ञान। मतलब ये गुणम विभजते, ये वाक्य जो है उसकी व्याख्या की। गुणम शब्द इसलिए दिया क्योंकि जाति को मानकर एक वचनम, और विभजते कहा ग्रंथकार है। तो क्या यत्न क्या कर रहे हैं, मतलब इतने सारे गुण हैं उनका विभाग कर रहे हैं, ये रूप अलग रस अलग ऐसे। तो ये विभाग किसको ध्यान में रख के किया जा रहा है, एक उनके अंतर्गत जाति है, रूपत्व जाति, रसत्व जाति, गंधत्व जाति, इस जाति को ध्यान में रखकर धर्मी का प्रतिपादन कर रहे हैं। जी, दीपिका की, उसकी व्याख्या किरणावलीकार करेंगे। नहीं, टीका की पंक्ति मतलब कौन सी टीका की, दीपिका की है ना वो पंक्ति, और व्याख्या कर रहे हैं। नहीं मतलब ये जो गुणम इति जाति, ये व्याख्या है, ये व्याख्या की किरणावलीकार ने। ये पंक्ति किसने लिखी, गुणम इति जाति एक वचनम एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवान्तर, जाति एक वचनम, ये जो है ये, हाँ। और वो कह रहे हैं कि गुणम विभजते जिसने लिखा है वो ग्रंथकार ये बताना चाहते हैं, मतलब अब उनका ये प्रयास है। इति बोधः, आगे द्रव्य कर्मेति, दीपिका में देखो, एकत्व विशिष्ट मतलब जो गुण है वो एकत्व विशिष्ट है, मतलब गुण सब में एक है। गुण जो है गुणत्व वो एकत्व से विशिष्ट है। एकम गुणम सर्वेषु अनुगतम, ये सब में अनुगत है ना, एकत्व विशिष्ट गुणत्व। दीपिका में देखो, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुणः, ये गुण का एक लक्षण कर दिया। टीका में देखो, गुण इति लक्ष्यम, गुण हमारा लक्ष्य है, इसका लक्षण कर रहे हैं। ये सरल लक्षण है, और ये पहले जैसे द्रव्य क्या किया वैसा ही ये भी है। द्रव्य कर्म भिन्ने समवायेन वर्तमाना या जातिस तद्वत्वम गुणत्वम इति लक्षणम। द्रव्य कर्म भिन्ने मतलब द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, ऐसे समझ लो आप, समवायेन वर्तमाना या जाति, और जो जाति समवाय संबंध से रहेगी, जो द्रव्य में नहीं, कर्म मतलब द्रव्य कर्म में नहीं होगी, और जो अन्य कहीं होगी और वहां समवाय संबंध से जो जाति रहेगी, तद्वत्वम गुणत्वम, उस जाति वाला जो होगा वो गुण होगा, उसका लक्षण होगा गुणत्वम, गुणत्वम लक्षणम। ठीक है, अब इसकी पदकृत्या करते हैं। अत्र समवायेन तादृश वृत्त, तो पहले तो इतना समझ लो कि द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में सत्ता रहेगी, इसलिए यहां दीपिका में जो दिया, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान,
गुणः, सामान्य इन तीनों में रहेगा। कुल कितने पदार्थ है? 7। द्रव्य गुण कर्म, फिर सामान्य विशेष समवाय अभाव। सामान्य विशेष समवाय अभाव, क्रम से सामान्य विशेष समवाय अभाव। ये जो सामान्य है ये इन 3 में रहेगा, लेकिन सामान्य में सामान्य नहीं रहेगा, विशेष में भी सामान्य नहीं, अन्य में भी सामान्य, केवल 3 में है। तो सीधे अगर केवल दीपिका का लक्षण देखें, सामान्यवान केवल 3 है, द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य कर्म से भिन्न तो कौन रह गया? गुण। तो पंक्ति सीधे ही समझ में आ जाती है। अब थोड़ी टीका में देखो, द्रव्य कर्म भिन्न न, और वो जो सामान्य होगा वो इन तीनों में कैसे रहेगा? समवाय संबंध से। तो द्रव्य कर्म भिन्ने समवायेन वर्तमाना या जाति ही तद्वत्वम गुणत्वम इति लक्षणम। वो जातिवान, तद्वत्वम मतलब जातिमत्वम, गुणत्वम। अत्र समवायेन तादृश वृत्ति लाभाय जाति पदम। अभी यहाँ थोड़ा एक नया विषय दे रहे हैं। वृत्तिता लाभाय, समवायेन तादृश वृत्तिता लाभाय। अन्यथा कालिक संबंधेन तादृश गुणत्ववती ध्वंसादावति व्याप्ति ही स्यात् इति ध्येयम्। न्याय में एक तो समवाय संबंध है जो प्रसिद्ध है, एक है संयोग संबंध। संयोग संबंध होगा द्रव्यों के बीच में। फिर एक होता है स्वरूप संबंध, जैसे कल हमने ये पूर्व पाठ में बताया था, अभिधेय प्रमेयत्व, ये स्वरूप संबंध से रहते हैं। और एक दिए हैं यहाँ कालिक संबंध। कालिक संबंध क्या है? ये वास्तव में संबंध नहीं है, लेकिन ये एक काल्पनिक संबंध है। जब काल का विवरण होगा तब थोड़ा इसका अधिक विचार होगा। 9 द्रव्य में एक द्रव्य है काल, और वो द्रव्य कैसा है? नित्य है। तो काल हमेशा रहेगा। जन्यानाम जनको काल है, वो काल सभी जगह रहेगा। कोई उत्पत्ति स्थिति लय अथवा और कुछ भी जो क्रिया होती है वो कहाँ होगी? काल में होगी। ये पहले समझ लेना है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं न्याय में, किसी भी चीज के साथ किसी भी पदार्थ का कालिक संबंध वो घटा देंगे। क्यों? क्योंकि जिस काल में ये हो रहा है उस काल में ये है, तो इन दोनों के बीच में कालिक संबंध हो गया। हाँ हाँ, और देश में भी होता है जो भी होता। ये प्राचीन नैयायिकों का मत है। फिर इसमें जैसे रघुनाथ शिरोमणि जी है, उन्होंने कहा हम काल को, देश को, आकाश को, इन तीनों को ईश्वर से अलग नहीं मानेंगे। ये सब ईश्वर में ही आ गए, परमात्मा में सब है, क्या अलग मानने का। वो किसी और लोगों ने माना है। अब प्राचीन नैयायिक फिर अपना सिद्धांत बताते हैं कि नहीं, हम अलग मानेंगे क्योंकि वो एक अलग पदार्थ है, अलग द्रव्य है। ऐसे तो ठीक है। कालिक संबंध ना, अगर जाति पद नहीं दिया, क्योंकि जो जाति होगी वो समवाय संबंध से होगी, ठीक है। अगर जाति पद नहीं देंगे तो कालिक संबंध को लेकर कहीं और अतिव्याप्ति होगी। इसलिए जाति पद देकर समवाय इसको वहां बिठा दिया। अत्र समवाय न तादृश वृत्तिता लाभाय। तादृश वृत्तिता मतलब ऐसी जो जाति है समवाय वाली, ये देकर अन्य का निवारण कर रहे हैं। कैसा? देखो, अन्यथा कालिक संबंधेन तादृश गुणत्ववती ध्वंसादौ अतिव्याप्ति। ध्वंस तादृश गुणत्ववती, जिस गुण का आप लक्षण कर रहे हो वैसे
गुणत्व वाली, मतलब ऐसे गुणत्व वाला ध्वंस, वहां गुणत्व होगा धर्म, वहां जाति नहीं होगी, क्योंकि जाति पद तो अन्य की व्यावृत्ति के लिए। तो इसको कैसे समझना है, ध्वंस में कोई धर्म, जैसे समझो पहले घट का ध्वंस हुआ, उसके कुछ क्षण पश्चात पट का ध्वंस हुआ, तो प्रथम ध्वंस को द्वितीय ध्वंस से, एक तो प्रतियोगी से भिन्न करोगे, इसका प्रतियोगी घट है, इसका पट है। प्रथम ध्वंस जो है उसमें और एक गुण आ जाएगा, क्या? परत्व। वो पहले हुआ, दूसरा ध्वंस बाद में हुआ, उसमें अपरत्व आ गया। तो ये एक कल्पना है, मतलब वहां कुछ रहता नहीं है, लेकिन ये ऐसे सोचते हैं। तो कालिक संबंध हो गया ध्वंस का गुण के साथ, कि परत्व धर्म विशिष्ट ध्वंस, अपरत्व धर्म विशिष्ट ध्वंस। समझ में आया? वहां अतिव्याप्ति हो जाए, इसका वारण करने के लिए कालिक संबंध को ही हटा के यहां कह दिया समवायेन जाति पदम। तो द्रव्य कर्म भिन्ने समवायन वर्तमान या जाति ही, वो जाति पद से कालिक संबंध जो कि जिसके कारण ध्वंसादि में अतिव्याप्ति होती थी, उसका वारण हो गया। कालिक संबंध से जैसे मैंने कहा, वो किसी को भी किसी में घटा देंगे। तो एक है परत्व अपरत्व, दूसरा है उत्पत्ति स्थिति नाश, ये भी कालिक संबंध वाला है। क्योंकि पहले उत्पत्ति किसी की भी हुई तो काल में होगी, स्थिति काल में, लय काल में, और सब वर्तमानत्व न सब संबंध होगा। जब भी देवदत्त है तभी चैत्र आ गया, तो उन दोनों के बीच में कालिक संबंध वो मान लेंगे। ऐसे सत्ता जातिम आदाय द्रव्ये कर्मणि च अतिव्याप्ति वारणाय द्रव्य कर्म भिन्ने इति। सत्ता जाति तीनों में है, द्रव्य गुण कर्म। तो द्रव्य अगर सत्ता जाति को लेकर तीनों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए द्रव्य कर्म तीनों में अतिव्याप्ति नहीं, द्रव्य कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। गुण में तो लक्षण जाए तो अच्छा ही है। तो सत्ता जाति मादाय द्रव्य कर्मणि च अतिव्याप्ति तद वारणाय द्रव्य कर्म भिन्न सति, द्रव्य कर्म से भिन्न जो है वहां ये जाति इतना कहने से लक्षण केवल अब गुण में ही जाएगा। इस प्रकार प्रथम लक्षण को घटा दिया, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण। अब आगे और एक लक्षण बताते हैं। उक्त लक्षणस्य भेद घटिततया गौरवात् लघु लक्षणम आह। कोई कहेगा ये जो आपने लक्षण बताया इसमें गौरव दोष है। गौरव किस लिए है? अर्थतः क्योंकि इसके लिए किसी का भेद आपको जानना पड़ेगा। जैसे प्रथम लक्षण कैसे किया, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति, तो पहले तो द्रव्य क्या है कर्म क्या है वही जब तक आपको नहीं पता तब तक आप गुण नहीं बता पाओगे। बोले ये जैसे कोई कहेगा गौ क्या है, अश्व महिष भिन्नत्वे सति, ऐसे कुछ लक्षण, तो अभी पहले आपको अश्व का लक्षण करना पड़ेगा, महिष का लक्षण, ये तो अधिक है, ये गौरव दोष है। बोले कुछ सरल लक्षण, तो अभी दूसरा लक्षण दीपिका में, गुणत्व जातिमान वा, गुणत्व जाति वाला वो कौन होगा? गुण। वो देख दे रहे हैं। अच्छा है, तो आपकी बुद्धि में तुरंत प्रकट हो गया ये। पहले टीका में देखो,
समवायेन गुणत्व जातिमत्वम इत्यर्थः। पहले तो केवल इतना इसका अर्थ हो गया कि समवाय संबंध से जहां गुणत्व जाति रहेगी, वो गुणत्व जाति वाला, गुणत्व जातिमान जो होगा वो होगा गुण, क्योंकि गुण का लक्षण चल रहा है। समवायेन गुणत्व जातिमत्वम गुणत्वम। अब पूर्व पक्ष कहेगा कि ये क्या लक्षण बनाया, क्यों, इसमें क्या दोष है? देखो, लक्षण लक्ष्यता, न चैवम को रख दो, लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदक एक मात्रा चाहिए। लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदकयोः ऐक्ये ऐक्यापत्ति ही। जो लक्षण है वो लक्ष्य के बराबर ही है, मतलब लक्ष्य आपका है गुण, पहले ही दे दिया ना। हाँ हाँ, कहाँ चला गया? हाँ, गुणत्व गुणत्वम इति लक्षणम पहले दिया था, गुण इति लक्ष्यम ऊपर सबसे पहले, जब द्रव्य कर्म इति दिया प्रति, उसके बाद दिया गुण इति लक्ष्यम। अब यहां कहते हैं लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या हो जाएगा? गुणत्व। और लक्षण क्या है? गुणत्व जातिमत्वम, वही हो गया। लक्ष्यता का जो अवच्छेदक है और गुणत्व जाति वाला, तो एक दोनों होने से तो ऐक्यापत्ति ही, तो ये लक्षण आपको कुछ अवबोधन नहीं कराएगा। इति न च वाच्यम, पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी में नहीं, नैयायिक कहेगा इति न च वाच्यम। स्वार्थानुमाने तद ऐक्यस्य अकिंचित करत्वात्। अब दो प्रकार के अनुमान है, आपने पहले पढ़े हैं, एक है स्वार्थानुमान, एक है परार्थानुमान। हाँ, स्वार्थानुमान में तद ऐक्यस्य अकिंचित करत्वात्, मतलब स्वार्थानुमान के लिए वो जो ऐक्य है वो अकिंचित कर है। अकिंचित कर मतलब वो कोई समस्या नहीं, वो कोई आपत्ति नहीं है, वो जो चल जाएगा स्वार्थानुमान में, क्योंकि स्वार्थानुमान में पंचावयव प्रयोग नहीं होता। जैसे सामान्य तो दृष्ट जिसको कहते हैं, अन्वय व्यतिरेक से ही काम चल जाता है। बादल है, छाता ले लो, फिर आप पक्ष साध्य ऐसे नहीं करते कि छाता लेके जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि बादल है, यत्र यत्र धनः तत्र तत्र वर्षा, ऐसी कोई अन्वय व्यतिरेक से बादल है छाता ले लो, बादल नहीं छाता नहीं चाहिए, बस। तो उस स्वार्थानुमान में इतना पर्याप्त है, तो इसलिए वहां ये दोष नहीं रहेगा अगर आपने कह दिया गुणत्व जातिमान, गुणत्व जाति वाला। यद्यपि, अब ये यद्यपि का तथापि है 5 पंक्ति के बाद। यद्यपि परार्थानुमान स्थले लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदकयोरैक्ये सति शाब्द बोध द्वारा पंचावयव वाक्यस्य यत् परार्थानुमिति प्रयोजकत्वं तन्न उपपद्येत। इतना देखो पहले, यद्यपि परार्थानुमान के स्थल में जहां पंचावयव वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा, वहां लक्षण और लक्ष्यता अवच्छेदक यो हो ऐक्य सती, लक्षण लक्ष्यता अवच्छेदक एक हो गए, ऐक्य सती शाब्द बोध द्वारा पंचावयव वाक्यस्य यत् परार्थानुमिति प्रयोजकत्वम, पंचावयव वाक्य जो कि परार्थानुमिति का प्रयोजक है, तन्न उपपद्येत, उसकी शाब्द बोध द्वारा ये घटेगा नहीं वहां परार्थानुमान में। क्यों नहीं घटेगा? यतः, वो बताते हैं अभी। यतः गुणः स्वेतर भिन्नः गुणत्वात्, ऐसा अगर अनुमान किया, गुणः पक्ष,
श्वेतर भिन्न, श्वेतर भिन्न मतलब गुण, गुण से स्व मीन्स गुण, इतर, इतर भिन्न, तो वही हो गया, जो पक्ष था वही साध्य दे दिया आपने, और हेतु क्या दिया, गुणत्वात्, वो गुण वाला है। ये अनुमान किसको ज्ञान देगा, इत्याकारक गुण पक्ष के, गुण पक्ष के मतलब हाँ, मतलब बहुरीही कर दो, गुणम गुणम पक्षो यस्मिन अनुमान है ऐसे, गुण पक्ष के, गुण पक्ष का, फिर इतर भेद अनुमापक, नहीं केवल क ही है क्योंकि बाद में इतर भेद, इतर भेद अनुमापक गुणत्वस्य लक्षणत्वे, इतर भेद अनुमापक, इतर भेद अनुमापक मतलब जो अनुमिति बनाएगा वो, जैसे पर्वतो वन्यमान, तो अनुमिति वेदांती कहेगा ये अनुमिति केवल वन्य विषयक है, पर्वत तो प्रत्यक्ष ही है, केवल वहां वन्य का हम अनुमान कर रहे हैं, और व्याप्ति भी धूम और वन्य की होती है, व्याप्ति धूम में पर्वत को लेकर कोई व्याप्ति नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्वतीय धूम है वहां पर्वतीय, केवल धूम वन्य की व्याप्ति होती है। तो जो साध्य होगा उसको कहा गया अनुमापक अथवा अनुमिति, तद विषय का अनुमिति होगी। गुण पक्षक इतर भेद अनुमापक, मतलब जिस अनुमान किसका हो रहा है, इतर भेद का, क्योंकि वहां दिया इतर भिन्न है। और गुणत्व से लक्षणत्व, गुणत्व लक्षण मतलब गुणत्व क्या हो गया, हेतु। तो एक पंक्ति में देखो, गुण पक्षक इतर भेद अनुमापक गुणत्व से लक्षणत्वे उपनयात, ऐसे जो पंचावयव करोगे उसमें उपनय जो होगा, उपनय धूम वन्नी वाला जो दृष्टांत होता है उसमें उपनय का स्वरूप क्या होगा, तथा च अयम, अयम क्या है उसमें, पर्वतः, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः, तथा च अयम, अयम तथा मतलब जैसा वहां दृष्टांत में अयम पर्वतः, तो वन्नी व्याप्य धूमवान है, मतलब पूरा वाक्य जो हो गया वो वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसे ये हो जाएगा आपका उपनय। अपितु उपनयात साध्य व्याप्य हेतु हो पक्षे, नहीं ऊपर की पंक्ति, हाँ, पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते गुणत्ववान गुण इति आकारक शाब्द बोधस्य अव्युत्पन्नतया पंचावयव वाक्य अधीन शाब्द बोध एव न स्यात्। एव पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते, अभी इसमें दो पक्ष हैं उनके, तो थोड़ा कल उसका विस्तार करेंगे। अभी तो एक कहेगा केवल पक्ष धर्मता मात्र, उनके मत में क्या हो गया, गुणत्ववान गुण इति आकारक शाब्द बोधस्य अव्युत्पन्नतया, इसमें जो शाब्द बोध है वो कोई ज्ञान नहीं देगा, अव्युत्पन्नतया मतलब ज्ञान की कोई उत्पत्ति नहीं हो रही है, अव्युत्पन्न मतलब बोध नहीं हुआ। पंचावयव वाक्य अधीन शाब्द बोध एवं न स्यात्, जो पक्ष धर्मता मात्र को ज्ञान मानता है, पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते शाब्द बोध न स्यात्। तथा च उपनय अनुत्थान प्रसंगापत्ति ही स्यात्, इसलिए
उपनय का उत्थान ही नहीं होगा, अनुत्थान प्रसंग, उपनय आप नहीं कर पाओगे वहां। ये यद्यपि है, मतलब एक पक्ष में तो ज्ञान नहीं होगा, ये दूसरे पक्ष में होगा, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।